नमस्कार दोस्तों। क्या तुमने कभी किसी को पैसे दिए हैं उधार? दिए होंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। और तुम किसको देते हो पैसे उधार? कहीं ना कहीं यूँ कह दो यार, तुम्हारा कोई खास दोस्त हो, खास भाई हो, या तुम्हारा खास हो, मतलब दोस्त नहीं हो, सिर्फ खास दोस्त, या खास भाई नहीं, सिर्फ खास वाला भाई। अब तुम जब पैसे उधार देते हो तो तुमने देखा होगा, जब मैंने पैसे उधार दिए तो वो आदमी बोले यार भैया थोड़ा पैसे की ज़रूरत है यार, ये वो, थोड़ा मजबूरी है, थोड़ा ऐसा कारण है ये वो। तो जब उसने पैसे उधार लिया तो वो कैसा, मतलब बिल्कुल अल्लाह की गाय बन के कि नहीं यार थोड़ी ज़रूरत है, मैं तेरे को 2-4 दिन दे दूँगा, 15 दिन में दे दूँगा, ये वो, इतनी ज़रूरत है, जितना हो जाए तेरे से बता देना तो मेरे को आजकल में, हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर देखता हूँ। मतलब पूरा अल्लाह की गाय बन के। और जब तुम मांगने जाते हो, जब मतलब वो अल्लाह की गाय कब यमराज का सांड में बदल जाती है तुमको पता ही नहीं चलता। मतलब मैं तो कहूँगा कि यदि तुमने किसी को, मतलब तुम कहते हो किसी को यार होशियार बनाना हो तो उसको पैसे दे दो और उससे बोला कि महीने 2 महीने बाद में वापस दे देना मेरे को। उस बंदे के पास इतने कारण इकट्ठे हो जाएंगे या इतनी कहानियाँ हो जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम लगा ये आदमी को मैंने सोचा था यार ये तो कि सही साठ आदमी है, तो कहीं ना कहीं पैसा वापस आ जाएगा और ये तो दे देगा यार, इसको अभी ज़रूरत है, इसको दे देते हैं। मतलब जब तुमने पैसा दिया था तुमने क्या सोचा था यार इसको अपन ही देंगे तो कौन देगा यार, ये अपना भाई है यार, अपना खास है यार, अपना दोस्त है यार। मतलब तुमको ऐसा लगा था यार कि मैं मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। लेकिन क्या हुआ, देखो एक तो केस होता है कि तुमने पैसे दे दिए थे और सामने वाले ने बोला यार भैया मैं कर रहा हूँ यार, देता हूँ यार, मैं कर रहा हूँ कोशिश, मैं करवाता हूँ 2-4 दिन में, 8 दिन में। तो कभी कभी तो कोई आदमी को तो यार सही में वो नहीं दे पा रहा है, उसके पास सही में कोई फैसिलिटी या इनके दो कहीं ना कहीं जुगाड़ नहीं बन रही। तो कभी कभी तुमको ऐसा लगता है यार साला इसका पैसा भी है, ज़रूरत, मतलब इसको कहीं ना कहीं दुनिया का सब काम कर रहा लेकिन पैसा नहीं दे रहा मेरा। होता होगा ऐसा भी। मतलब देखो, मेरे को यदि तुमने किसी को पैसे दिए तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ थी तुमने दे दिया तो तुम याद रखो, देखो अब उस पैसे को मांगने के लिए फ़ोन तुमको लगाना है, सबसे पहला क्लॉज। मतलब यदि आपने पैसा दिया है तो आप फ़ोन लगाओ, आप मैसेज डालो, आप रिमाइंडर बोलो। आप उसने बोला था कि कल का, तो कल अपन याद रख के फ़ोन लगाओ। उसकी तरफ से फ़ोन आना मतलब थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। अब मतलब तुम फ़ोन लगा रहे हो, ठीक है भैया, तुमने मैसेज भी डाल दिया, रिमाइंडर भी कर दिया। अब तुम देख रहे हो साला जो आदमी तुमसे दिन में 3 बार बात करता था, जो तुम्हारे व्हाट्सएप का आधे घंटे में रिप्लाई कर देता था, मतलब तुम्हारे मैसेज देखते से ही तुमका फट रिप्लाई आ जाता, फ़ोन आ जाता था, वो आदमी तुम्हारा मैसेज 2-2 दिन तक रीड नहीं कर रहा, वो नीला टिक नहीं आ रहा है। या यूँ कह दो कि यार मतलब वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तुम अननोन से फ़ोन लगा रहे हो जब तक उससे बात हो पा रही। उसके बाद भी यदि कभी आवाज़ बदल के बात कर रहा है, कभी उसके घर वालों को दे देता है कि यार बोल देना कि भैया नहीं है। मतलब वो आदमी जो तुमको पहले बोलता था यार अपने वो चलना है यार, अपन वहाँ चलना है, दोस्त का काम है, ये वो पार्टी है, तो वो वेट करता था कि कहीं ना कहीं यार बस उसके साथ चलना है, उसके साथ जाएंगे यार। और वो आदमी अब क्या कर रहा है, तुमको अवॉइड कर रहा, तुमको देख लेता है तो वो छुप के निकल जाता है। या यूँ कह दो कि यार तुमको देख लिया तो उसने काम करना बंद कर दिया, इधर से साइड से गली से निकल गया, देख के अवॉइड कर दिया। मतलब आप देख रहे हो ट्रिमेंडस चेंजेस। मतलब जो आदमी तुम्हारा खास, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा जो दिन में 3 बार बात होती थी, वो कैसा बदला। तो पहला पॉइंट क्या है कि फ़ोन तुमको लगाना है, मैसेज तुमको डालना है, रिमाइंडर तुमको डालना है। अब दूसरा पॉइंट क्या मालूम तुमको, ये करने के साथ साथ वो हिसाब तुमको रखना है। मतलब कि तुमने कितना पैसा दिया था, कब दिया था, कितना उसने वापस दिया था। तो वो कहेगा अरे यार वो कितना दिया था तूने मेरे को, इतना कहाँ दिया था तूने मेरे को, अरे वो क्या मैंने डायरी में लिखा है यार ये वो, अरे वो मेरे को याद नहीं है, वो व्हाट्सएप डिलीट हो गया है। तो सब एंट्री ये सब तुम्हारे पास होना चाहिए, तुमको याद भी दिलाना है और हिसाब भी रखना है, और तुमको ही उसको रिमाइंडर दिलाना है कि देख ये बाकी है ये वो। यदि तुमने उसको पेंडिंग छोड़ दिया 2-4-6 महीने,
तो बोला अरे यार कितना हिसाब था ये वो, ठीक है, मतलब तुमको याद दिलाना है, दूसरा हिसाब भी रखना। अब तीसरा के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तुमने पैसे मांगा, उसने कभी फ़ोन नहीं उठाया, कभी मैसेज पढ़ भी लिया तो जवाब नहीं दिया, उसने इग्नोर कर दिया, तुम बात करते हो तो तुमसे वो बात नहीं करता है। अब कभी मान लो तुमने कुछ उसको थोड़ा सा गुस्सा स्वाभाविक कि तुमको आ गया हो, तुमने बोल दिया अरे यार क्या मेरे पैसे नहीं दे रहा है यार ये वो, तो उधर से भी कोई पलट के जवाब आ गया, अरे हाँ दे देंगे ना भैया, मना कर रहा है क्या, तेरा खाएंगे क्या भाई, कोई मर तो नहीं रहा हूँ। अरे यार भैया मेरा पैसा मांग रहा हूँ, बोल रहा है कि मर तो नहीं रहा हूँ, मतलब क्या। पर ध्यान रखो तुमको वहाँ पर तुम गुस्सा नहीं कर सकते, तुम उल्टा नहीं बोल सकते, तुम तेज नहीं चल सकते, ये सबसे गोल्डन रूल है। यदि तुमने तेज चला या यूँ कह दो कि तुमने व्यवहार बिगाड़ा, क्योंकि कहानी क्या होगी, तुमने व्यवहार बिगाड़ा क्योंकि तुमने पैसे मांगे, यहाँ सिचुएशन चेंज हो गई। पहले क्या था, तुमने पैसे दिए थे, अब यहाँ सिचुएशन चेंज है कि तुम पैसे मांग रहे हो। तब तुम पैसे मांग रहे हो ना, तो दब के प्यार से, प्यार मोहब्बत से, लोग कहते हैं ना प्यार मोहब्बत से निकालना पड़ेगा यार, कुछ भी हो जाए, क्योंकि रिश्ते भी ख़राब नहीं कर सकते। और मान लो रिश्ता ख़राब भी कर लो, कभी तुमने सोचा अरे भाड़ में जाए रिश्ता है यार, कभी कभी सोच लेता आदमी, फिर भी पैसा आ जाएगा, कोई गारंटी है क्या। तो मतलब दो नुकसान हो गया, रिश्ता भी गया, दोस्त भी गया, और ऊपर से पैसा तो गई सही। तो उस जगह पे मतलब तुम तेज नहीं चल सकते हो, या तुम ज़्यादा अपशब्द या यूँ कह दो कि तुम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। यार साला पैसे भी दिए और फंसा लग गए। तो जो घर वाले कहते हैं ना कि यार भैया यदि पैसे दो ना तो रिश्तेदारी में नहीं देना या दोस्ती में नहीं देना, पैसे व्यवहार बिगाड़ देता है, ये वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाता है। यदि तुम अब तुमने याद हो, देखो पहले तुमने रिमाइंडर दिलाया, तुमने हिसाब रखा और तुमने उसको उल्टा भी नहीं बोला। अब तुम्हारा देखा जनरल केस में क्या होता है, तुमने पैसे दिया और तुमने देखा क्या सही में वो नहीं दे सकता, तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं आ रहा, वो नहीं दे पा रहा है, ये क्या करूँ, मांग मांग के थक गया। और कभी कभी क्या चिढ़ाते हो, साला यार वो मेरा पैसा नहीं दे रहा, नया मोबाइल खरीद रहा है, घूमने जा रहे हैं, कल फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि भैया फर्स्ट शो मूवी का, और यहाँ हमारे पैसे नहीं दे रहा, वहाँ जाकर ज़्यादा चिढ़ाती। लेकिन फिर भी अब तुमको उसमें ऐसा लगता है कि यार बाहर में जाए थी व्यवहार, तो भी मैं कहूँगा कि लिमिट में बोलना, तो संभवतः ये संभावना बनी रहेगी कि पैसा आ जाए। अब तुम सोच रहे हो सब बात है सब पैसे देने वाले के ऊपर, लेने वाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखो ऐसा है कि वो लेने वाला और देने वाले की नहीं सुन रहा, तो मेरी क्या बात सुनेगा। अब यहाँ पे बात आती है क्या यार कि क्या उधार देना बंद कर दे क्या, नहीं ये वो। देखो बंद कर सकते हो, ये तुम्हारा ऊपर है पहली बात। तो दूसरी बात यदि तुम उधार देना बंद कर दो, अभी सोचो वही तुम्हारा दोस्त या वही तुम्हारा भाई तुमसे उधार नहीं मांगे, कोई और से भी उधार मांगे, तो एक तो क्या पहले से यार ये मेरे से नहीं मांग रहा, दूसरा कहेगा ये इससे भाई से को नहीं मांग रहा, चलो वो भी ठीक है, उसका भी तुमको लोड नहीं। लेकिन फिर तुमको कहने कैसे लगा यार कि यार मैं, देखो अच्छा ये बताओ कि कितने प्रतिशत लोग पैसा उधार लेते हैं। अच्छा यदि आप सब है तो आप सोचोगे आपको सबको ये याद आ गया होगा कि मैंने इसको उधार दिया है। 80% लोग को यही याद आया, ये किसी को याद नहीं आया कि मेरे को इसको उधार वापस देना है। तो मैं कहूँगा 80% लोग उधार देने वाले हैं, तो लेने वाले तो 20% ही हो गया ना, बाकी लॉजिक तुम बिठा लेना। तो लॉजिक यदि ये है कि लेने वाले कम है, तो यार 80% के चक्कर में 20% को देना बंद कर दो। यही कहता है कि यार कोई भिखारी को तुमने भीख दी और वो दारू पी गया, तो तुम भिखारी को भीख देना बंद कर दोगे। तो यार मतलब यदि अपन ने तो अच्छी सोच से पैसा दिया, तो या तो अच्छा काम करना बंद कर देंगे क्या। अब दूसरा पॉइंट है, यदि मान लो कि, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि देखो देना तो बंद मत करो, लेकिन इसकी जगह पे एक काम करो। सबसे पहला काम तो ये देखो, कभी भी है ना अपने औकात से ज़्यादा मत दो, या उसको ये बोलो कि यार जितनी तुम्हारी ताकत हो, मान लो तुम्हारी 50,000 रुपये की सैलरी, तो तुम बोले यार मैं 10-20 हज़ार रुपये दे सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए, या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो या तुम्हारे पास ताकत हो, तुम दे सकते हो। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि यार मैंने इसको दिए ना, तो इसको ज़रूरत का टाइम दिए, तो ये चुका देगा तो वेल एंड गुड,
नहीं चुका है ना तो लोड नहीं लेने का। मतलब वो सोच के देना क्या, कहीं ना कहीं पैसा नहीं भी आया ना तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 10% केस को छोड़ दो, बाकी 90% केस में तो आदमी जितनी उसकी ताकत है उतनी देता है। और कभी कभी उसको कब अखड़ती कि यार साला मेरे को पैसे की आवश्यकता और ये नहीं दे रहा, और वो भी कभी जब इसके पास होने के बावजूद। पर ये 10% है यार, 10% के चक्कर में, समझ रहे हो ना। तो और ये एक बात बोलते हैं यार क्या व्यवहार बिगड़ जाएगा, दोस्ती बिगड़ जाएगी यार। पर मैं कहता हूँ कि यार दोस्ती यूँ कह दो या व्यवहार यूँ कह दो, आप पैसा देते हो या लेते हो तो उससे व्यवहार बनता है, शर्तें आप मत मांगो, मतलब व्यवहार बनता है। देखो यार, यदि आप समझो कि आज यदि आप सब सोच लें कि कोई पैसा नहीं दे, वो इनकेस आपको ज़रूरत लग गई पैसे की, अब आप उससे में क्या करेंगे, किसी से मांगेंगे ना, और वो देगा नहीं तो यार अच्छे लोग भी हैं और सही में किसी को ज़रूरत भी होती है। पर यही है कि बस ये है कि तुम्हारी औकात से, तुम्हारी जो समझ लो ना, इतना पैसा जो तुमको नहीं भी आया तो तुम्हारा जीवन यापन करने में तुमको तकलीफ़ नहीं आए, इतने दो। वो इसकी टोपी उसकी टोपी मत करो कि इधर से उधार लेकिन उधर उधार दीजिए। मतलब कुल मिला के इतना दो कि तुम्हारी उसको किडनी खराब है तो तुम्हारी किडनी मत दे दो, बस ये है कि उसके इलाज के लिए जो पैसा लग सकता है और तुम्हारी जो ताकत है वो दे दो। तो और एक बात और भी याद रखना, देखो यदि तुम किसी से तुम बोलते हो व्यवहार नहीं बने, हमने देखे हूँ यदि जिससे पैसा लेना हो, आदमी ICU के बेड पे भी हो ना तो भी घर वालों को उधारी की डायरी बता के जाता कि उससे पैसा लेना है और वो उधारी की डायरी में रखी। तो भैया जिससे उधार लेना हो ना उसको तो जीवन भर नहीं भूल सकता आदमी, व्यवहार की क्या बात करते। ठीक है दोस्तों, थैंक यू ऑल।